कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी हैं, इसने ये इंकशाफ किया है कि इसने जितने भी इलेक्शंस करवाए हैं, उनके अंदर धांधली की है, ठप्पे लगाए हैं। अब वो बंदा कह रहा है कि मुझे फांसी दे दी जाए, मैंने ये गलत काम किया है। और इसके साथ जो है दोस्तों, जब से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, अवाम के ऊपर, पब्लिक के ऊपर हर रोज़ एक नया कट्टा खुल रहा है, एक नया मसला क्रिएट हो रहा है, एक नया बंदा उठ खड़ा होता है और एक ऐसा बयान देता है जो हमारी सोच समझ से भी बाहर होता है। अब एक ऐसा बम गिराया जाता है अवाम के ऊपर कि अवाम भी नहीं सोचती और जिस तरफ भी मुंह आता है उस तरफ कर जाते हैं। जो हमें लाल बत्ती दिखाता है हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब कल से जो हमारे ऊपर एक एटम बम गिराया गया है, अब ये हमारे लिए बड़े अजीब सी बात है, हमारे लिए सोचना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है। और जितने भी लोग यानी कि पाकिस्तान के बाहर जितने भी लोग हमें देखते हैं वो हम पे हंसते हैं कि इनके जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं वो ऐसे काम करते हैं, तो फिर बाकी क्या हाल होगा। अब जो कल से हमारे ऊपर एक एटम बम गिराया गया है वो ये है कि जो चट्टा साहब है, जो कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी हैं, इसने ये इंकशाफ किया है कि इसने जितने भी इलेक्शंस करवाए हैं उनके अंदर धांधली की है, ठप्पे लगाए हैं। अब वो बंदा कह रहा है कि मुझे फांसी दे दी जाए, मैंने ये गलत काम किया है। और इसके साथ जो जो भी मुलव्वस हैं उनके नाम भी बताए हैं। अब अगर हम उनकी बात सुने तो उसने हमारे लिए आधी बात बताई है और आधी नहीं बताई। अब आधी बात में उसने क्या बताया कि उसने ये कहा कि मुझे जब मैंने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे दिमाग ने कहा, मेरे माइंड ने कहा, मेरे दिल ने कहा कि मैं खुदकशी कर लूँ, खुद को यानी कि खुदकशी कर लूँ। और फिर सोचा कि ये एक हराम मौत है और ये काम मैं नहीं कर सकता। और यानी फजर से ज़ोहर के दरमियान, ज़ोहर को वो यानी कि मीडिया पे आके कह रहा है कि मैंने अवाम के साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है, मैंने अवाम का हक मारा है। और जो एमएनए या जो भी जिस पार्टी को उसने जितवाया है उसने खुद ठप्पे लगाए और 70,000 की लीड के साथ उनको जितवाया गया। अब उसने ये तो कह दिया, लेकिन ये इंकशाफ नहीं किया, ये नहीं बताया कि उसे किस पार्टी ने कहा था, किस पार्टी ने उसे मजबूर किया था। वो बता सकता कि फलां पार्टी ने उसे मजबूर किया था, फलां पार्टी ने उसे कहा था और फलां पार्टी के लालच की वजह से उसने ये काम किया। अब वो ये तो बता रहा है कि उसने गलत काम किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने गलत काम क्यों किया, किस लालच की बना पर किया और किस पार्टी ने उसे दबाव दिया और किस प्रेशर के तहत किया। अभी अगर एक बंदा ये सोचता है कि मैं फलां पार्टी को जितवाना चाहता हूं, अब ये खुद से वो फैसला नहीं कर रहा कि मैंने फलां पार्टी को जितवाना है और फलां पार्टी को हरवाना है। अब कोई बंदा उसको या तो कोई प्रेशराइज करता है या फिर उसे कोई लालच देता है या फिर वो किसी पार्टी के साथ शामिल होता है। अब ऐसे तो उसने खुद से जो है डिसाइड नहीं किया कि मैं इस पार्टी के ऊपर ठप्पे लगाऊंगा और इस पार्टी को मैंने जितवाना है। अब जब से ये खबर चली है तब से हमने देखा कि जो ट्विटर के जितने भी अकाउंट थे, ट्विटर का जो नेटवर्क था वो स्लो चलना शुरू हो गया और ट्विटर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया और ट्विटर को चलाने के लिए वीपीएन वगैरह यूज़ किए गए। अब ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि इधर से ये बात चली है और उधर से ट्विटर वाले जो हैं उन्होंने अपना नेटवर्क जो है वो ऑफ कर लिया गया। अगर ये सोचा जाए तो ये एक छोटा सा सादा सा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। अवाम का हक मारना, अवाम के साथ गलत करना, ये एक छोटा मोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर से ट्विटर का जो नेटवर्क है उसको हैक कर लेना या कुछ भी करना उसके साथ, ये कोई एक छोटे मोटे मामला नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मछली को तलाश किया जा रहा है जिसको ऐसे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। अब वो मछली एक तो नेटवर्क से बहुत ज़्यादा उसका लगा हुआ है और वो नेटवर्क की तारों को खाती है। नेटवर्क की तारें जो हैं उसे बहुत पसंद है। अब इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ कि नेटवर्क को बंद कर दिया गया, क्योंकि ताकि कोई इलेक्शंस के बारे में पूछ ना सके, कोई जो सिंबल्स हैं जो उनको मोहरे लगाने के लिए सिंबल्स दिए गए उनके बारे ना पूछ सके। ये सारे मामलात कोई छोटे मोटे नहीं है, ये बहुत बड़े मामलात हैं। इनको अपने दिमाग से सोचें और आवाम खुद फैसला करे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये अवाम के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ये अवाम को सोचना चाहिए। ये जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं ये खुद के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में, अवाम के बारे में कभी नहीं सोचते। ये खुद में पावर में इनको पावर में आने का एक नशा है। जब तक इनका ये नशा पूरा नहीं होगा तब तक ये कभी भी अवाम के बारे में नहीं सोचेंगे।